everyone and welcome back to your science class. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. See, ये चैप्टर का नेम देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो इसमें हम लोग को थ्री टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करना है। पहला तो जो है वो वेदर है, सेकंड जो है वो क्लाइमेट है, और फिर कैसे एनिमल्स जो है वो क्लाइमेट के ऊपर अडेप्टेशन करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक में। ठीक है, सो ये जो तीनों टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। ठीक है, सो जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो आ जाएगा वेदर। इस वीडियो में हम लोग पूरा वेदर के बारे में जितने भी आपके बुक में प्रोवाइड किया गया है वो सब हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करवा देंगे, एक्सप्लेन करवा देंगे। तो चलिए वेदर को स्टार्ट करते हैं। तो हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं पहले उसका डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। तो चलिए वेदर का डेफिनेशन भी हम आपको पहले बताते हैं, देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स अदर टॉपिक्स। ठीक है, चलिए। सो वेदर क्या होता है? वेदर तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि डे टू डे जो कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का उसी को ही हम लोग वेदर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही दिया गया है कि इट मे बी डिफाइंड एज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड एक्सेट्रा। सो जो वेदर होता है वो कोई प्लेस का एट अ प्लेस, कोई एक प्लेस का डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का। कभी सनी तो कभी रेनी, ठीक है, कभी ज़्यादा विंडी होता है। तो वो सब जो बार बार जो चेंज होता है ना मौसम, वेदर दैट मीन्स मौसम, ठीक है, तो चेंज होता है ना, तो उसी को बोला जाता है वेदर। तो वेदर जो होता है वो डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, कोई एक प्लेस का, जिससे कि जैसे कि टेम्परेचर में हो सकता है ज़्यादा टेम्परेचर आ जाएगा, मीन्स हॉट आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाता है, नहीं तो कभी कभी रेनफॉल फट से आ जाता है, विंड स्पीड आ जाता है। तो ये सब जो है ये सब वेदर के अंडर में आते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल सेंटेंस में देखने को जाए तो वेदर जो होता है वो डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है एट अ प्लेस। ठीक है, यह बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। वेदर देखना आप एक दिन देख सकते हैं कि सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, कंफर्टेबल फील हो रहा होगा। बट जैसे जैसे आफ्टरनून होते होते जाएगा, स्पेशली समर का बात हम आपको बोल रहे हैं, तो देखना आपको बहुत ही हॉट लगेगा, ह्यूमिड लगेगा। ठीक है, आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो आप ये तो देख सकते हैं कि सुबह में तो थोड़ा सा कंफर्टेबल वाला मौसम था, थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, बट जैसे जैसे टाइम बीतते गया और फिर आफ्टरनून चला आया तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा। फिर इवनिंग में थोड़ा सा गर्मी थोड़ा सा चेंज होकर थोड़ा सा ठंडा होने लगा, फिर भी पूरा ठंडा नहीं होता है। तो वो जो वेदर जो होता है वो बार बार जो चेंज हो रहा है वही होता है वेदर। ठीक है, वेदर कभी पूरा कांस्टेंट नहीं रहता है, वेदर टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है। ठीक है, आज का डे अगर ज़्यादा गर्मी है तो हो सकता है कल बारिश हो जाए। ठीक है, नहीं तो अगर आफ्टरनून में ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो हो सकता है इवनिंग में बारिश हो जाए। तो बार बार जो ये मौसम चेंज हो रहा है ना, दैट इज़ द ओनली डेफिनेशन ऑफ वेदर। सो इट मे बी डिफाइंड, weather can be defined as the day to day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed and etc. ठीक है, समझ में आया वेदर क्या होता है। अभी एलिमेंट्स ऑफ वेदर, दैट मीन्स वेदर को कौन कौन अफेक्ट करता है। ठीक है, वेदर में कौन कौन प्रभाव डालता है वो देखेंगे। वेदर में जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर में आ जाएगा टेम्परेचर के हिसाब से भी वेदर चेंज होते लगता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है तो कभी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, नहीं तो कभी कभी मॉडरेट भी रहता है। तो टेम्परेचर ने तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है ना, हम लोग को बहुत चिपचिप लगती है ना, दैट इज़ द ह्यूमिडिटी कुछ नहीं है बट दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर में अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आ जाएगा तो हम लोग का उस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ह्यूमिडिटी के ऊपर भी वेदर जो है वो डिपेंड करता है। रेनफॉल, विंड स्पीड एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड दी एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर का आप उसको ज़्यादा टफ मत समझिए। एलिमेंट्स ऑफ वेदर दैट मीन्स वेदर को कौन कौन अफेक्ट करता है, वेदर किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, विंड स्पीड के ऊपर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। ठीक है, समझ में आया। आई होप दैट वेदर एंड व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ वेदर इज क्लियर टू यू।
चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर आपको दिया गया है। ठीक है, आप जब वेदर अपने जो मोबाइल होता है ना, तो अगर आपको टेलीविजन में भी दिखाता है, ठीक है, तो देख सकते हैं अगर सनी होगा तो वो कुछ ऐसा इमेज बनाएगा, क्लाउडी होगा तो क्लाउड्स का बना देगा, पार्शली क्लाउड होगा तो वो कुछ इस टाइप का बना देगा इमेज, ज़्यादा हॉट होगा तो इस टाइप का, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हॉट दैट मीन्स वार्म क्लाइमेट, वार्म वेदर हो, दैट इज़ ये कुछ इस तरह का बना देगा। ठीक है, इस तरह का भी बना सकते हैं। बहुत सारे कोल्ड का कुछ इस टाइप का इमेज बन सकेगा। विंडी का तो आपको पता है, फ्रीजी ब्रीजी दैट मीन्स जो हवा चलता है ना, और रेनी। ठीक है, तो ये सब जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर है। ठीक है, समझ में आया। अभी हम लोग देखेंगे वेदर के बारे में और भी बहुत कुछ। ठीक है, सो वेदर रिपोर्ट जनरली कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर ऑफ द डे। तो आप हमेशा देखते होंगे कि टीवी में आपको वेदर रिपोर्ट आता है, रेडियो में भी आपको वेदर रिपोर्ट सुनाता है कि आज का वेदर ऐसा होगा। ठीक है, सो अभी तो स्मार्टफोन वगैरह में भी वेदर सिस्टम आ गया कि आप देख सकते हैं कि आज का वेदर क्या क्या होगा। तो वेदर रिपोर्ट में क्या रहता है, वेदर रिपोर्ट में कोई एक डे का में क्या वेदर होना चाहिए वो वहाँ पर मेंशन किया रहता है, इंफॉर्मेशन देता है हम लोग को वेदर रिपोर्ट कि उस दिन का वेदर क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए हम टाइम मीन्स डे ले रहे हैं वेडनेसडे का। ठीक है, तो वेडनेसडे का जो वेदर रिपोर्ट जो बनाएगा वो बता देगा वेडनेसडे में क्या क्या वेदर रहेगा, सनी रहेगा या क्लाउडी रहेगा या रेनी रहेगा। तो वेदर रिपोर्ट क्या करता है कि वो हम लोग को कोई दिन का वेदर बताता है कि कैसा रहेगा आज मौसम। ठीक है, आई होप दैट वेदर रिपोर्ट क्या होता है आपको समझ में आया। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये वेदर रिपोर्ट बनाता कौन है। ठीक है, ये वेदर रिपोर्ट जो है ये एक स्पेशल डिपार्टमेंट में बनाया जाता है, और वो स्पेशल डिपार्टमेंट को बोला जाता है मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट का स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसको कि मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, जहाँ पर कि वेदर एक प्लेस का मीन्स प्रेडिक्ट किया जाता है कि क्या रहेगा वेदर, और उसी से वो वेदर रिपोर्ट बनाते हैं और वेदर रिपोर्ट को वो पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न में। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट में आपको ये समझना है कि वेदर रिपोर्ट जो है वो कोई एक दिन का वेदर बताता है कि क्या वेदर होगा। ठीक है, और फिर ये जो वेदर रिपोर्ट बनता है ये एक स्पेशल डिपार्टमेंट में बनाता है, दैट इज मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डिपार्टमेंट में पहले वो वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं कि आज कैसा वेदर रहेगा, और फिर वो वेदर रिपोर्ट बनाकर वो पब्लिश करते हैं उसको न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन में। ठीक है, समझ में आया, इतना बात समझ में आई आपको। अभी नेक्स्ट है, द वेदर फॉरकास्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल बिकॉज मेनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस। ठीक है, जो ये वेदर रिपोर्ट और वेदर फॉरकास्ट अगर हम लोग के टीवी में, रेडियोस में, न्यूज़पेपर में नहीं तो ये हम लोग के लिए बहुत ही मुसीबत बन जाएगा, बिकॉज वेदर फॉरकास्ट में हम लोग बहुत डिपेंड है। ठीक है, मान लीजिए कि आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं, पहले आप वेदर देख लेते हैं कि अरे आज वेदर तो ठीक है ना, ये तो बेकार, हम लोग का पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो वेदर फॉरकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, बिकॉज उनका जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो सब वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि आज ज़्यादा रेन तो नहीं है, अगर ज़्यादा रेन है, अगर रेन होने वाला है तो हम लोग अम्ब्रेला लेकर चलते हैं। जैसे कि स्कूल के बच्चे, उनको अम्ब्रेला लेकर चलते हैं कि हो सके आज बारिश हो सके तो चलिए अम्ब्रेला लेकर चलते हैं। ठीक है, तो वेदर फॉरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, बिकॉज हम लोग प्रिपेयर हो सकते हैं जो वेदर होगा। ठीक है, अगर रेनी हुआ होगा तो हम लोग कहीं पर भी जाएंगे तो अम्ब्रेला वगैरह नहीं तो रेनकोट वगैरह लेकर जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। सो वेदर फॉरकास्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, बिकॉज उनका जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो वेदर कंडीशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आया। आई होप दैट दिस मच इज क्लियर टू यू। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है वेदर फॉरकास्ट, इस तरह का तो आप न्यूज़पेपर में देख ही सकते होंगे कि आज का वेदर कुछ ऐसा रहेगा, रेनी रहेगा या थंडरस्टॉर्म हो सकता है। ठीक है, और फिर बहुत सारे जो दिन का यहाँ पर आपको बताया गया, जैसे फ्राइडे का जो नॉर्थ साइड में होगा वो ब्राइटर होगा और विथ स्कैटर्ड। ठीक है, तो इस तरह का बहुत से वेदर फॉरकास्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं टीवीज़ में, न्यूज़पेपर में। ठीक है, सो दीज आर द वेदर फॉरकास्ट। ठीक है,
अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आता है कि वेदर जो हो, हम आपको पहले से ही बता दिए कि वेदर जो होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो हमेशा चेंज करते रहता है। दिन में चेंज कर सकते रहते हैं, नहीं तो घंटे को घंटे भी चेंज कर सकते हैं। अभी मान लीजिए रेन हो रहा है तो हो सकता है अगले घंटे में सनी आ जाए, ठीक है। सो वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वेदर हमेशा चेंज करते रहता है, ठीक है। समझ में आया। अभी द वेदर रिपोर्ट ऑफ अ प्लेस ऑलवेज इंक्लूड्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे विच आर मेजर्ड यूजिंग अ मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर। सो जो वेदर रिपोर्ट में आप एक बात तो देखे होंगे कि हम आपको यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, मैक्सिमम दैट इज 21 सेल्सियस एंड 14 मिनिमम जो आएगा 14। तो ये सब क्या होता है, ये बताता है कि आज के दिन में कितना टेम्परेचर मैक्सिमम है और कितना टेम्परेचर मिनिमम है, ठीक है। सो इसको कैसे वो वेदर जो फोरकास्ट इसको वो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, एक थर्मोमीटर होता है जिससे कि वो जान सकते हैं कि आज का दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, और वो थर्मोमीटर का नाम क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। समझ में आया। जो वेदर रिपोर्ट होता है कोई भी जगह का, उसका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर भी दिखा जाता है, ठीक है, कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना होगा और आज का मिनिमम टेम्परेचर इतना होगा। आप ये सब ना न्यूज़पेपर में देख सकेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक थर्मोमीटर बना है, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि द मिनिमम थर्मोमीटर कैन बी एक्सपीरियंस द मिनिमम टेम्परेचर कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन द मॉर्निंग टाइम व्हाइल द मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड इन द आफ्टरनून, ठीक है। आप सबको पता है कि आफ्टरनून में हम लोग का ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो क्या करते हैं ना वेदर रिपोर्टर लोग, वो मैक्सिमम टेम्परेचर को आफ्टरनून में वो उसको नोट कर देते हैं, और मिनिमम टेम्परेचर जो कि पूरा अर्ली मॉर्निंग में होता है वो तब उसको नोट कर लेते हैं, फिर जाके वो हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर मिनिमम टेम्परेचर बताते हैं न्यूज़ में, नहीं तो टेलीविज़न में, नहीं तो रेडियो में, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर भी जानना ज़रूरी है कि आज का दिन का कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है, आज का दिन का कितना मिनिमम टेम्परेचर है। तो ये सब कैसे जानते हैं वेदर रिपोर्टर लोग, बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर, ठीक है। समझ में आया, इतनी बात समझ में आया। अभी हम लोग का नेक्स्ट है, जैसे कि हमने देखा कि जो टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर बनाया गया है, सेम वे किसी प्लेस में कितना रेन होता है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना होगा, दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट नेम एज रेन गॉज, ठीक है। कोई भी प्लेस में कितना रेनफॉल हुआ है उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, दैट इज़ द रेन गॉज, ठीक है। द रेन गॉज कलेक्ट्स द रेन वाटर ऑफ ऑरिजिन एंड हैज अ मेजरिंग स्केल विच डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल एट दैट प्लेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हम लोग का रेन गॉज, इसमें ये देख सकते हैं इसमें मेजरमेंट भी बनाया गया है। तो इसमें जो रेनफॉल होता है ना, वो पानी को कलेक्ट किया जाता है और फिर पता लगता है कि वो प्लेस में कितने क्वांटिटी का रेनफॉल हुआ है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, टू मेजर रेनफॉल ऑफ अ प्लेस वी यूज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज, ठीक है। समझ में आया। अभी देखेंगे लास्ट टॉपिक अबाउट वेदर, दैट इज वेदर क्यों बार बार चेंज होता है। जो वेदर अभी सनी है तो फिर क्लाउडी हो जाएगा, फिर रेनी आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। ये सब जो होता है, ये जो चेंजेस होता है वेदर, ये सब होता है सन के कारण, ठीक है। ये सब सन के कारण होते हैं। द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। सन तो आपको पता है, सन एक बहुत ही स्फीयर साइज का और बहुत ही बड़ा स्फीयर साइज का होता है, और वो हॉट गैसेस से बना है, बहुत ही हॉट गैसेस से बना हुआ है कौन, सन, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज, ठीक है। हम लोग से सन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। हम लोग से जो सन का डिस्टेंस है वो बहुत तो ज़्यादा है, बट फिर भी सन इतना बड़ा है कि उसका जो हीट है, उसका जो लाइट है, वो पूरा अर्थ के ऊपर पड़ता है, ठीक है। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। तो सन ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि वेदर को चेंज करता है,
ठीक है। एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट अ प्लेस। तो एनर्जी अब्जॉर्ब किया जाता है अर्थ के सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है वो सन का एनर्जी को अब्जॉर्ब कर देते हैं, फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और फिर ओशंस होते हैं, एटमॉस्फेयर होते हैं, ये सब भी ये वेदर को चेंज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप सी के पास रहते हो तो आपको ये तो रियलाइज हुआ होगा कि वेदर एट दैट प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन डेजर्ट और नियर अ माउंटेन। अगर आप सी एरिया में रहते हो, कोस्टल एरियाज में रहते हो, तो आप ये महसूस करे होंगे कि जो कोस्टल एरियाज़ का जो वेदर है वो बहुत ही डिफरेंट है डेजर्ट एरियाज़ का, माउंटेन एरियाज़ का। ठीक है, सो ये जो जितना भी आपका जो वेदर चेंज हो रहा है ये सब सन के वजह से ही हो रहा है। आई होप दैट कैसे हो रहा है ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, सो इसी वीडियो में हमने जितने भी वेदर के टॉपिक्स थे वो सब आपको डिस्कस करवा दिए हैं। कहीं पर भी अगर आपको वेदर के बारे में डाउट है देन यू कैन मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम लोग का है क्लाइमेट के बारे में हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।